केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की है। 24 जनवरी को इस स्कीम का आधिकारिक ऐलान हुआ था। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वे एनपीएस या यूपीएस में किसी एक को चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है। यूपीएस योजना को तब शुरू किया गया है जब ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर खूब मांग उठ रही थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत डीए के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-W के आधार कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है। एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी, रियायत पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते 24 अगस्त 2024 को यूपीएस का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की थी। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने के बाद सरकार का यह कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6250 करोड़ रुपए होगा। तो ये यूपीएस और एनपीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो सरकार दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन करती रहती है और नया अपडेट लाती रहती है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो हम आप लोगों में शेयर करते हैं। तो ऐसे ही सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया था जो अभी सामने आया है और हमने आपके सामने शेयर की। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातों से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी कोई भी न्यू अपडेटेड जानकारी आएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।